हेलो दोस्तों, स्टडी विद पाटिल में आपका स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में एमपीपीएससी के लिए कुछ आवश्यक ट्रिक्स देखेंगे। ये ट्रिक्स आपको जीके से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में काम में आ सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक के अंतर्गत हम देखेंगे बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियों से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बौद्ध संगतियों को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। टोटल 5 बौद्ध संगतियाँ, इसलिए हम ट्रिक के अंतर्गत 5 कोडवर्ड याद करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक हमारे पास है कि राजा महान विकास की सभा में PAM मतलब प्राइम मिनिस्टर का कुक वो मित्र था। कुक भी था वो मित्र भी था। मित्र कहलाना हर्ष की बात है। ट्रिक बड़ी आसान है, 2-3 बार आप रिवाइज करोगे आराम से हो जाएगी। ट्रिक है हमारे पास कि जो राजा महान था वो विकास की सभा में, विकास के लिए एक सभा थी, तो विकास की सभा में PAM का कुक वो मित्र था। मित्र कहलाना हर्ष की बात है। ट्रिक को 5 कोडवर्ड में अगर तोड़े तो पहला कोडवर्ड हमारे पास है राजा महान, सेकेंड कोडवर्ड है विकास की सभा, थर्ड कोडवर्ड है PAM और फोर्थ कोडवर्ड है कुक व मित्र था और फिफ्थ है मित्र कहलाना हर्ष की बात है। ये जो 5 कोडवर्ड है इनसे हम 5 बौद्ध संगतियाँ बनाएंगे। बौद्ध संगतियों के अंदर हम कोडवर्ड से क्या याद करने की कोशिश करेंगे, तो जो पहला वर्ड है राजा, राजा के अंतर्गत हम रफ और देखें तो सबसे पहले हम स्थान याद करेंगे, फिर जा फ्रॉम राजा का नाम याद करेंगे और जो लास्ट में आ की मात्रा है उसे हम क्या अध्यक्ष। ये 3 चीज़ें हम इन कोडवर्ड के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रिक के अंतर्गत एग्जाम में क्वेश्चन के अंतर्गत या तो राजा पूछता है या कौन से स्थान पर हुई थी और या उस सभा का अध्यक्ष कौन था। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बौद्ध संगति की बात करें तो जिसके लिए हमारे पास कोडवर्ड है राजा महान। राजा महान से हम उस बौद्ध संगति का स्थान, उसका राजा और उसका अध्यक्ष तीनों चीज़ें हम बना लेंगे। राजा से बात करें तो स्थान की बात कर लेंगे तो राजगृह, र फॉर राजगृह। जा बचता है तो जा से हम बना लेंगे अजात शत्रु। ये जा फॉर अजात शत्रु कौन हो गया, राजा पहली बौद्ध संगति का। पहली बौद्ध संगति अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के लिए महान, तो महान से हमारे पास अध्यक्ष हो जाएगा महाकश्यप। ये होगा हमारी पहली बौद्ध संगति। अगर सेकंड बौद्ध संगति की बात करें जिसके लिए कोडवर्ड है हमारे पास विकास की सभा में, तो विकास की सभा से हम राजा बनाए तो विकास का वो फॉर हो जाएगा वैशाली। पहला क्या है स्थान, तो वो फॉर बन जाएगा हमारे पास वैशाली। काश से हम बना लेंगे काला अशोक, काश से काला अशोक। और लास्ट में जो सभा है, सभा से हमारे पास अध्यक्ष का नाम आ जाएगा सभा कामी। ये सेकंड बौद्ध संगति हो गई। थर्ड बौद्ध संगति की बात करें तो PAM, ये 3 वर्ड है हमारे पास, 3 लेटर्स है, इनसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। P फॉर बना लेंगे स्थान थर्ड बौद्ध संगति का पाटलिपुत्र। राजा की बात करें तो अशोक था थर्ड बौद्ध संगति में, और अध्यक्ष की बात करें तो मुंगलीपुत्र तीसरा। PAM पाटलिपुत्र, अशोक और मुंगलीपुत्र तीसरा। फोर्थ बौद्ध संगति हम बनाए जिसका कोडवर्ड है हमारे पास कुक व मित्र, तो कुक के कु से हम बना लेंगे कुंडलवन कश्मीर, ये स्थान है। और जो लास्ट का के बचा है सेकंड के, उससे बना लेंगे हम कनिष्क। कनिष्क राजा का नाम था। बाद में बचता है हमारे पास मित्र, तो मित्र से अध्यक्ष हो जाएगा वसु मित्र। फिफ्थ बौद्ध संगति की बात करें जिसके स्थान की बात करें तो मित्र कहलाना हर्ष की बात है, तो कहलाना के क से हम बना लेंगे कन्नौज। उसके बाद जो हर्ष है, हर्ष से राजा हो जाएगा हर्षवर्धन। और लास्ट में अगर हे की बात करें तो हे से अध्यक्ष हो जाएगा हेनसांग। ये हमारी 5 बौद्ध संगतियों को याद करने की ट्रिक कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास बौद्ध संगति, राजा, स्थान, अध्यक्ष, जो भी 4-5 चीज़ें हमने आराम से कर ली है। दोस्तों सेकेंड ट्रिक की बात करें तो सेकेंड ट्रिक के अंतर्गत हमारे पास है संयुक्त बैठक से पारित होने वाले विधेयक। क्या है, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक के अंतर्गत क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ सीटिंग करते हैं और कोई विधेयक पर मतदान करते हैं और विधेयक को पारित करते हैं। क्या होता है, कभी कभी दोनों के बीच मतभेद हो जाते हैं और विधेयक पास नहीं हो पाते हैं, तो फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है और संयुक्त बैठक के माध्यम से विधेयक को पास किया जाता है। तो अभी तक कुल 3 विधेयक ऐसे हैं जो संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित हुए। तो उन 3 विधेयक को याद करने के लिए हमारे पास कोडवर्ड है संयुक्त बैठक से दबा आतंकवाद। मतलब आतंकवाद बहुत बड़ी चीज़ है, उसे दबाने के लिए एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। तो कोडवर्ड है संयुक्त बैठक से दबा आतंकवाद। तो जो दबा आतंकवाद के द, बा और आतंकवाद, तो द से हम बना लेंगे दहेज प्रतिषेध विधेयक, और बा से बना लेंगे बैंक सेवा आयोग विधेयक, और आतंकवाद से बना लेंगे आतंकवाद निवारण विधेयक, जिसे पोटा भी कहा जाता है। ये 3 विधेयक जो संयुक्त बैठक से पारित हुए हैं। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। तो ये संयुक्त बैठक से पारित होने वाले हमारे पास विधेयक देखे हमने।
दोस्तों तीसरी ट्रिक के अंतर्गत हम देख रहे हैं पंचायती राज से संबंधित समितियां। क्या होता है, एग्जाम में पंचायती राज से संबंधित समितियों का क्रम पूछा जाता है, तो आपको क्रम से पता होना चाहिए कि कौन सी समिति के बाद कौन सी समिति गठित की गई थी। तो इस क्रम को याद करने के लिए हमारे पास एक कोड वर्ड है, बाज लपकेगा। अगर पंचायती राज मतलब ग्रामीण संबंधित, गाँव से संबंधित, तो गाँव के अंतर्गत आपके ऊपर बाज लपकेगा। तो बाज के कोड वर्ड से हम बनाएंगे ब फिर आ फिर ज। बाज को आपको इस प्रकार से लिखना है और लपकेगा में ल प। जो के है इसका इस ट्रिक में कोई काम नहीं है और लास्ट में गा। इसे बनाने की हम कोशिश करते, जैसे ब फॉर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद जो आ की मात्रा है, आ की मात्रा तो हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ज फॉर हो जाएगा GV.K. राव समिति। फिर ल फॉर हो जाएगा लक्ष्मी सिंघवी समिति। प से हम बना लेंगे PK थुंगन समिति और गा से बना लेंगे हम गाडगिल समिति। ये हो गए हमारे पास 6 पंचायती राज से संबंधित समितियाँ। कोडवर्ड सामान्य सा है, गाँव में बाज आपके ऊपर लपकेगा। बाज के ब से बलवंत राय, आ की मात्रा से अशोक मेहता, ज से GV.K. राव, ल फॉर लक्ष्मी सिंघवी, लपकेगा में जो फिर प है, प से PK थुंगन समिति और क का कोई यूज़ नहीं है। गा फॉर आपको गाडगिल समिति बनाना है। इनके स्थान अगर देखें तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी, GV.K. राव समिति 1985 में, लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988 और गाडगिल समिति 1988 में गठित की गई थी। तो ये हमारे पास पंचायती राज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ हो गई है। हाँ दो नीला बन चलो कर, हाँ कर चालू करना और दो। दोस्तों ट्रिक नंबर 4 की बात करें, ट्रिक नंबर 4 में हम देख रहे हैं भारत से लगी सीमाओं का घटता क्रम। जो भारत देश है उसे बहुत सारे देश टच करते हैं, तो उनको सीमाओं का घटता क्रम कौन सा है, कौन से देश की सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है। तो कोडवर्ड है हमारे पास बचपन में MBA किया, बचपन में ही MBA किया। इससे हम बना लेंगे कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा भारत की सीमा से टच करती है। तो अगर बचपन के ब से बात करें तो बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक भारत से टच करती है। फिर च फॉर चीन हो जाएगा, प फॉर पाकिस्तान, न फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B से भूटान बना लेंगे और A फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम टच करती है भारत से। तो ये भारत से लगी सीमाओं का घटता क्रम है। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से टच होती है, फिर चीन से, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। दोस्तों ट्रिक नंबर 5 में हम देख रहे हैं बाबर का भारत में घटनाक्रम। बाबर ने भारत में क्या क्या या कौन से युद्ध किए। तो बाबर का घटनाक्रम याद करने के लिए हमारे पास कोडवर्ड है कि बाबर ने भारत में सिर्फ पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद चाय पी, फिर घर गया और मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो बाबर का घटनाक्रम सिर्फ भारत में इतना है कि बाबर ने भारत में पानी पिया, फिर खाना खाया, उसके बाद चाय पी, वो उसके घर गया और घर पहुंचते ही मर गया। तो इससे हम बाबर का भारत में घटनाक्रम देख सकते हैं। जैसे बाबर ने सिर्फ भारत में पानी पिया, तो पानी से पहला उसका था पानीपत का युद्ध जो उसने 1526 में लड़ा था। उसके बाद हम देखिए खाना खाया, तो खाना से खानवा का युद्ध जो उसने 1527 में लड़ा था। उसके बाद चाय पे, तो चाय से चंदेरी का युद्ध 1528 में। उसके बाद घर गया तो घर से घाघरा का युद्ध 1529। उसके बाद मर गया, मतलब बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई। तो ये बाबर का घटनाक्रम है। 1526, 27, 28, 29 और 30 5 साल में उन्होंने एक एक काम किए, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और मृत्यु। तो ये हो गया बाबर का घटनाक्रम। दोस्तों ट्रिक नंबर 6 में हम देख रहे हैं प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन। प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन को याद करने के लिए हमारे पास कोड वर्ड है स्मार्ट जीन्स। जीन्स कैसी स्मार्ट है, इसके अंतर्गत आपको स्मार्ट लिखना है, SMRT एक आपको हटा देना है। तो स्मार्ट जीन्स जिससे हम बना लेंगे जो पर्यावरण सम्मेलन है। इस ट्रिक से हम ये देख रहे हैं कि कौन से क्रम में सम्मेलन हुए हैं। कभी कभी का एग्जाम में पर्यावरण सम्मेलनों का क्रम पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देता है और चारों को क्रम से जमाने का पूछता है। तो इससे आपको पता है कि पहले कौन सा सम्मेलन हुआ है और इससे आप इसका सन भी याद कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट जीन्स है तो पहले S फॉर हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर M फॉर हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
R4 होता है फिर रियो डी जेनेरो सम्मेलन, फिर T4 होता है क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद जीन्स से होता है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। अगर इन सम्मेलनों का हम सन देखें तो 1972 में होता है स्टॉकहोम सम्मेलन, 1987 में होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1992 में होता है रियो डी जेनेरो सम्मेलन, 1997 में होता है क्योटो प्रोटोकॉल और 2002 में होता है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। तो ये हमारे पास कुछ प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन हो गए जो क्रम से आपको याद हो जाएंगे स्मार्ट जीन्स के माध्यम से। आ रहा है दोस्तों। ट्रिक नंबर 7 में हम देखेंगे यूएनओ की जो स्थायी परिषद है उसमें स्थायी सदस्य और प्रमुख आधिकारिक भाषाओं को याद करने की ट्रिक। अगर बात करें तो यूएनओ की जो संयुक्त परिषद है उसके अंतर्गत स्थायी सदस्य टोटल 5 हैं। तो 5 सदस्य कौन कौन स्थायी है उनको याद करने का हमारे पास कोड वर्ड है बॉयफ्रेंड की कार, BF की कार। इससे हम बनाएंगे जो 5 स्थायी सदस्य है। तो B फॉर बना लेंगे हम ब्रिटेन, F फॉर फ्रांस, फिर की छोड़ दो, C से बन जाएगा चीन, A फॉर अमेरिका और R फॉर रूस। ये 5 देश है जो यूएनओ की स्थायी परिषद है जो उसमें स्थायी सदस्य है, सुरक्षा परिषद के अंतर्गत स्थायी सदस्य है। बात करें यूएनओ की सुरक्षा परिषद की आधिकारिक भाषाओं की, कौन कौन सी भाषाओं को उनमें मान्यता दी गई है, तो टोटल 6 भाषाएं हैं यूएनओ की स्थायी परिषद की आधिकारिक भाषाएं। तो ये 6 भाषाओं को याद करने का हमारे पास ट्रिक है बॉयफ्रेंड की कार्स। अगर 5 थी तो बॉयफ्रेंड की कार, 6 हो गई तो कोडवर्ड बन जाएगा हमारे पास बॉयफ्रेंड की कार्स। इसके अंतर्गत हम B से बना लेंगे अरबी, F फॉर बन जाएगा फ्रेंच, C से चीनी, A से अंग्रेजी, R फॉर रशियन और S फॉर स्पेनिश। ये भाषाएं हैं जो 6 भाषाएं जो स्थायी परिषद या यूएनओ के अंतर्गत आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर यूएनओ की कामकाजी भाषा की बात करें तो फ्रेंच और अंग्रेजी ये 2 उसकी यूएनओ की कामकाजी भाषाएं हैं। बाकी ये आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, 5 स्थायी सदस्य और 2 कामकाजी भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी। दोस्तों ट्रिक नंबर 8 में हम देख रहे हैं चीनी यात्रियों को भारत आने का क्रम क्या होता है। समय समय पर चीनी यात्री भारत आए कुछ भारतीय बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए। तो अगर हम क्रम देखें तो क्रम को याद करने का हमारे पास कोडवर्ड है चीनी यात्रियों को फांसी हुई, मतलब चीनी यात्री को फांसी हुई। कोडवर्ड है हमारा फांसी हुई। तो फांसी के फां से हम बना लेंगे फाइयान, सबसे पहले भारत आता है, फिर C फॉर संयुगन आता है, फिर हुई से हो जाएगा हु फॉर हैंसोंग और E फॉर इतसिंग। फाइयान 399 ईस्वी में भारत आया, संयुगन 518 ईस्वी में, हैंसोंग 630 ईस्वी में और इतसिंग की बात करें तो 7वीं सदी के अंत में यह भारत आता है। तो ये 4 यात्री जिनका क्रम इस प्रकार है फाइयान, संयुगन, हैंसोंग और इतसिंग। दोस्तों ट्रिक नंबर 9 में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कि आयुक्तों के नाम क्या क्या थे। तो आयुक्तों के नाम याद करने के लिए हमारे पास कोडवर्ड है लोग आ जाते हैं पर बसंत नहीं आता। तो बसंत लोग आ जाते लेकिन फिर भी बसंत नहीं आता है। तो ये सामान्य सा कोडवर्ड है जिससे हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के 6 आयुक्तों के नाम याद करने की कोशिश करते हैं। लोग के लो से बना लेंगे हम NB लोहानी जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त थे। उसके बाद बात करें तो ग से बन जाएंगे लोग के ग से गोपाल शरण शुक्ल जो 2nd नंबर के थे। फिर आ फॉर बना लेंगे हम 3rd नंबर आयुक्त आदित्य विजय सिंह। फिर जाते से हम बना लेंगे 4th नंबर के अजित राय जादा, जाते और अजित तो अजित राय जादा। फिर बात करते पर से बन जाएगा हमारे पास 5th नंबर पे R परशुराम। फिर बसंत से बात करें तो 6ठे नंबर पे बसंत प्रताप सिंह। शायद अभी भी वर्तमान में आयुक्त बसंत प्रताप सिंह है लेकिन एक बार फिर भी आप अपडेट कर लेना क्या है वर्तमान आयुक्त। तो ये हमारे पास हो गया मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त। पहले NB लोहानी, 2nd गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, फिर अजित राय जादा, फिर R परशुराम, फिर बसंत प्रताप सिंह। दोस्तों ट्रिक नंबर 10 में हम देख रहे हैं परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इसको याद करने का कोडवर्ड सिंपल सा MP का SP। बस ये कोडवर्ड याद करके आप इससे 5 बीमारियां बना सकते हैं। बात करें MP का SP की तो M फॉर हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ या परजीवी से होता है। P फॉर हो जाएगा पायरिया, का फॉर हो जाएगा कालाजार, S फॉर हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी और फिर और P से बात करें तो पेचिस, P फॉर पायरिया और P फॉर पेचिस।
ये 5 बीमारियाँ हैं जो प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण होती है। मलेरिया, पायरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी और पेचिस। तो आज की वीडियो हम केवल 10 ट्रिक देख रहे हैं। इसके बाद अगर वो 10 ट्रिक को थोड़ा और बनाने की कोशिश करेंगे, तो आज के वीडियो में बस केवल ये 10 ट्रिक आप देखेंगे।